आधी रात को यहाँ नाचते हैं भूत। मंडराते हैं साए। आती हैं भूतिया आवाजें। खनकते हैं घुंघरू। लोग अपने आप यहां खिंचे चले आते हैं। लेकिन 6 बजे के बाद यहां आना सख्त मना है। क्या होता है यहां 6 बजे के बाद? क्या राज है 6 बजे के बाद का? क्यों आती है यहां से खौफनाक आवाजें? क्यों खनकते हैं घुंघरू? क्यों नाचते हैं यहां भूत? क्योंकि यह है भूतों का महल। रात का सन्नाटा। सन्नाटे को चीरती चीख और दिलो दिमाग को हिला देने वाली कुछ रहस्यमयी आवाजें। इस किले से 6 बजे के बाद लौटना नामुमकिन है, क्योंकि इस किले में रात गुजारना मना है। जो भी आता है वो वापस नहीं जाता, और जो वापस गया वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया। जो बच गया उसका दिमाग सही सलामत नहीं बचा। यह है राजस्थान के अलवर का भानगढ़ का किला। जिसे भूतों के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला पिछले 500 साल से यह अभिशाप अपने कंधों पर ढो रहा है। अभिशाप ये कि यहां रात के अंधेरे में मिलती है मौत और बर्बादी। दुनिया के 100 सबसे डरावने इलाकों में से एक है भानगढ़। 6 बजे के बाद इस किले के गेट पर जड़ दिया जाता है बड़ा सा ताला। किले की एक दीवार पर भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है, जिस पर साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। किले में कई जगह राख के ढेर, पूजा के सामान, चिमटों और त्रिशूलों के अलावा लोहे की मोटी मोटी जंजीरें भी मिलती हैं। ऐसे ही तमाम राज और रहस्यों को समेटे यह किला अपने सुंदर अतीत पर खंडहर की शक्ल में रोता तांत्रिकों का अड्डा बना बैठा है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क के एक छोर पर खड़ा है खंडहर नुमा भानगढ़। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया।
भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है, जिसके अंदर घुसते ही दाहिनी ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। चार दीवारी के अंदर कई दूसरी इमारतों के खंडहर बिखरे पड़े हैं। इनमें से एक में तवाइफें रहा करती थीं। किले के अंदर बने मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और केशव मंदिर मिल जाएंगे। खंडहर बना भानगढ़ एक शानदार अतीत की बर्बादी की दुखद दास्तां है। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की भी छत नहीं बनी है, लेकिन हैरानी की बात है कि इसके मंदिर पूरी तरह महफूज हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी ये बयां करती है कि ये पूरा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। माधो सिंह के बाद उसका बेटा छतर सिंह भानगढ़ का राजा बना। छतर सिंह 1630 में लड़ाई के मैदान में मारा गया। उसकी मौत के साथ ही भानगढ़ की रौनक घटने लगी। आमेर के राजा जयसिंह ने 1720 में भानगढ़ को जबरन अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस इलाके में पानी की कमी तो थी ही, लेकिन 1783 के अकाल में यह किला पूरी तरह उजड़ गया। जनता के लिए शिवानी की रिपोर्ट। भानगढ़ के बारे में जो अफवाहें और किस्से हवा में उड़ते हैं, उनके मुताबिक इस इलाके में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसका दिल भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर आ गया, जिसकी सुंदरता पूरे राजपुताना में बेजोड़ थी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की एक दासी को बाजार में खुशबूदार तेल खरीदते देखा। सिंघिया ने तेल पर टोटका कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही तांत्रिक की ओर खींचे चली आए, लेकिन शीशी रत्नावती के हाथ से फिसल गई और सारा तेल एक बड़ी सी चट्टान पर गिर गया। टोटके की वजह से चट्टान को ही तांत्रिक से प्रेम हो गया और वो सिंघिया की ओर लुढ़कने लगा। चट्टान के नीचे कुचलकर मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि मंदिरों को छोड़कर समूचा किला जमींदोज हो जाएगा और राजकुमारी समेत भानगढ़ के निवासी मारे जाएंगे। आसपास के गांव के लोग मानते हैं कि सिंघिया के शाप की वजह से ही किले के अंदर की सभी इमारतें रातों रात ध्वस्त हो गईं। यहां रहने वालों को यकीन है कि रत्नावती और भानगढ़ के बाकी निवासियों की रूहें अब भी किले में भटकती हैं। कल से कल के बीच आज है, शीश चढ़ा पग गिरा ताज है। कल का गढ़ है आज का खंडहर, जड़ जीवन ज्यों भूतों का घर। हो चेतन घुंघरू खनकाए, चलो भूतों से मिलकर आए। जनगण हित से बड़ा अहम था, पल में माटी हुआ वहम था। रहे न राजा नौकर चाकर, शेष न जादू या जादूगर। पत्थर छप रहा कथा सुनाए, चलो भूतों से मिलकर आए। जनरंजन जब साध नहीं था, तनरंजन आराध यही था। शासक शासित में यदि अंतर, कालनाश का पड़ता मंतर। सबक भूतों का हम पढ़ पाए, चलो भूतों से मिलकर आए।